ये झांसी का मेडिकल कॉलेज है। यहाँ इलाज कम, मारपीट ज्यादा होती है। यहाँ मरीज दर्द से तड़पते हैं और डॉक्टर उन्हें राहत देने के बजाय उनके तीमारदारों पर लाठियां बरसाते हैं। सफेद कोट पहने ये डॉक्टर अब जिंदगी बचाने वाले नहीं बल्कि गुंडागर्दी का नया चेहरा बन चुके हैं। आज की ये खबर आपको झकझोर देगी, कैसे मेडिकल कॉलेज अब गुंडों का गढ़ बन चुका है। आपका मेरा नाम, कहाँ से आई आप? हम मेहरबान ललितपुर से आए। क्या हुआ आज? आज कुछ नहीं, हम मोड़ा को धक्का लग गया तो एक डॉक्टर ने पकड़ के बहुत मारे और कैची मारे और हमारे देर को मारे, हमारी सास को मारे, हमें मारे, हमारे जेठ को मारे, सब और जो हमारे संग रहते उनको मारे। किसने कैसे बचे फिर आप लोग? आप लोग फिर फोन करे साहब, जब पुलिस आई जब बचे। पब्लिक ने बचाओ, पुलिस तो सामने आती। क्या नाम है? हमारा नाम है अंकित। क्या हुआ आज? हम ललितपुर से आए थे पापा को यहाँ लेके मेडिकल, झांसी मेडिकल। क्या हो गया था? पापा जल गए थे तो यहाँ इलाज चल रहा था उनका। ये लोग कहने लगे झांसी ग्वालियर ले जाओ, तो हमने कहा ठीक है ग्वालियर ले जा रहे। हम लोगों ने कहा, हम लोग ग्वालियर ले जा रहे थे। थोड़ा सा डॉक्टर में ऐसे हम आ रहे थे, थोड़ा सा डॉक्टर में धक्का लगा तो डॉक्टर गाली देने लगा, सीधा आया डॉक्टर मारने लगा। फिर पूरा स्टाफ मारने लगा, हमारी मम्मी को भी मारा। देखो हमारे चाचा को यहाँ जे खून निकल रहा, यहाँ हमारा भी सिर फटा रखा है। ये पूरे मम्मी को भी, चाचा लोगों सबको यहाँ मारते रहे वो लोग, हम जब तक हमारे पापा मर गए। पुलिस क्या करेगी? पुलिस के सामने खुद मारा, पुलिस ने खुद ही, पुलिस बचा रही थी, वो मार रहे थे। हाँ, कम से कम पूरा स्टाफ था पूरा, और उनका ट्रीटमेंट चल रहा था। जिंदा थे जब वो जब मार रहे थे, जब ट्रीटमेंट चल रहा था, जिंदा थे। तो उसके बाद अभी हम लोग वहां गए और मरे। हम लोग, पुलिस ने बचाया हम लोगों को, पुलिस ने बचाया। कम से कम पूरा स्टाफ था, पूरे गार्ड थे यहाँ के। क्या हमारे 50,000 रुपए रखे थे जिनमें, वो भी चले गए। चाचा एक सोने की चैन पहने थे तो वो भी, इनकी क्या पता भीड़ में कहाँ गायब। बस यही, और मोबाइल भी छीन लिया। मोबाइल गार्ड, क्योंकि हमने उसमें वीडियो बनाई थी, उन्होंने वीडियो तो हम डिलीट कर दी थी, उन लोगों ने खुद ही डिलीट की। गार्डों ने मोबाइल छीना हमारा, अब मोबाइल भी नहीं दे रहे। मोबाइल वीडियो है मोबाइल में। झांसी मेडिकल कॉलेज में सफेद कोट में छिपे गुंडों की असली तस्वीर फिर सामने आई। इमरजेंसी में पहुंचे मरीज के तीमारदार पर डॉक्टरों ने जमकर लात घूंसे बरसाए। इलाज मांगने आए परिजनों को पीटा गया, धमकाया गया और जब उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई तो उल्टा यही डॉक्टर इमरजेंसी के बाहर धरने पर बैठ गए। सर क्या नाम है? क्या नाम मेरा? वंदित मिश्रा। आप लोग क्या परिचय है, क्या बात हुई है? हमारे साथ के रेजिडेंट डॉक्टर जो कि माइनर ओटी में कार्यरत थे, एक जला हुआ मरीज जो है वो गंभीर स्थिति में लेकर आया गया। उसके साथ कम से कम 15 से 20 जो है वो अटेंडेंट थे, जरूरत से ज्यादा अटेंडेंट थे, जो कि अलाउ नहीं होते हैं जनरली इमरजेंसी के अंदर। उससे हमारे रेजिडेंट जो है तुरंत अटेंड किया, जो भी प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है वो शुरू किया गया उनके साथ। हमारे सीनियर जो है वो जाके पीछे मरीज को उन्होंने भी देखा, सारे जो ट्रीटमेंट जो प्लान होते हैं वो चीज कोऑर्डिनेट किया उनके साथ में। इसी में उनके अटेंडेंट जो है वो थोड़े से उग्र होने लगे। उन्होंने जो है हमारे सीनियर के साथ थोड़ी बदतमीजी की, वीडियो बनाना शुरू कर दिया, जो कि जनरली इमरजेंसी में अलाउ नहीं है। ऐसी कई घटनाएं पहले भी हो चुकी है। उसके बाद फिर जो है उन्होंने गाली गलौज स्टार्ट करी, बात हाथापाई तो उतर रही। बीच में बीच बचाव करने के लिए और भी रेजिडेंट जो है वो साथ में आए, सब लोगों को किनारे किया गया। वहां पे जो थोड़ी बहुत हाथापाई हुई। उसके बाद फिर जो है वो बाहर, जैसे पीछे का जो रास्ता है जहां से इमरजेंसी में एग्जिट का रास्ता है, वहां पे हमारे सीनियर के साथ वहां पे हाथापाई की गई है और बदतमीजी की गई हमारे रेजिडेंट के साथ। और काफी उनको गहरी चोट आई है, जो कि उनकी एमएलसी वगैरह सारी चीजें कराई गई हैं। उनके हाथ पे गंभीर चोट आई, जो कि प्लास्टर चढ़ाया गया उनके साथ। तो ये सारी चीजें जो है वो आए दिन इमरजेंसी में होती रहती है। सुरक्षा के नाम पे कोई भी जो है वो रेजिडेंट के पास कोई भी संसाधन नहीं है। बहिष्कार कर रहे हैं हम जो है वो बहिष्कार के बारे में क्या कहना है कि इमरजेंसी में जो भी पेशेंट क्रिटिकल आते हैं उनके साथ तो बहिष्कार नहीं किया सकता है। वो प्राइमरी एक उसको होती है डॉक्टर के लिए कि जो भी सीरियस पेशेंट आएंगे उन्हें हमें देखना हमारी प्राइमरी अथॉरिटी है। लेकिन एक ये जो मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि आए दिन जो घटनाएं हो रही हैं, इतने गार्ड और इतने सारे उसको होने के बावजूद भी जो है वो डॉक्टर को जो है अपनी सेफ्टी के लिए खुद खड़े होना पड़ रहा है। ये बहुत ही गंभीर और चिंता का विषय है, जिसके लिए जो है वो प्रशासन को सोचना चाहिए। क्या प्रशासन से मांग है? हमारी यही मांग है कि इमरजेंसी में जो है वो जो भी सीरियस पेशेंट आता है उसके साथ इतने सारे अटेंडेंट क्यों अलाउ किए जाते हैं? गार्ड को जो है वो इंश्योर करना चाहिए कि इतने सारे अटेंडेंट एक साथ ना आए। कभी भी कोई भी अटेंडेंट उग्र हो सकता है, ये नेचुरल हो सकता है किसी के साथ, लेकिन इतने सारे अटेंडेंट को पेशेंट के साथ वो भी माइनर ओटी में अलाउ करना ये बहुत गलत चीज है। सवाल ये कि क्या ये डॉक्टर हैं या मेडिकल माफिया?
क्या मरीजों को अब अस्पताल में भी अपनी जान की सलामती की दुआ मांगनी होगी? ये पहली बार नहीं हुआ। झांसी मेडिकल कॉलेज में इससे पहले भी मरीजों और उनके तीमारदारों से मारपीट की घटनाएं सामने आई हैं, लेकिन हर बार प्रशासन ने आंखें मूंद ली। हर बार आरोपियों को बचाने की कोशिश की गई। आखिर कब तक डॉक्टरों की ये गुंडागर्दी चलती रहेगी? कब तक तीमारदारों पर लाठियां चलती रहेंगी? और सबसे बड़ा सवाल, झांसी मेडिकल कॉलेज के जिम्मेदार अधिकारी कब तक चुप बैठेंगे? उसमें ऐसा था कि एक बर्न का पेशेंट आया था यहाँ पे, लगभग 50 वर्ष की उम्र थी और 90% का बर्न था। वो बड़ी गंभीर अवस्था में आया था। हमारे रेजिडेंट्स उसका उपचार कर रहे थे। उस उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। बड़ी गंभीर मरीज था। उसमें पेशेंट के अटेंडेंट थोड़ा एजिटेट हो गए। हमारे एक रेजिडेंट्स के साथ झगड़ा हो गया और रेजिडेंट्स हमारे एक जेआर को मारपीट हो गई। उसमें चोटें आई हैं, उसको फ्रैक्चर हो गया, उसको प्लास्टर लगा हुआ है। उसके बाद थोड़ा मामला और बढ़ गया। फिर पुलिस आ गई तो उसको फिर मैनेज किया गया। पुलिस ने उन लोगों को पकड़ लिया है। उसके बाद रेजिडेंट्स यहाँ पे थे, उनकी सुरक्षा की मांग कर रहे थे, तो मैं इसीलिए आया था और उनकी बातें सुनी और सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अभी सिक्योरिटी यहाँ बढ़ा दी गई है और वो अभी फिर से काम पे जा रहे हैं लड़के बच्चे। जो पीड़ित है पेशेंट के तीमारदार से उनका फिर आरोप है कि उनके साथ मारपीट हुई है। नहीं, उनके अटेंडेंट द्वारा हमारा एक रेजिडेंट जो उस समय ड्यूटी पे जो ड्यूटी थे वो तो थी ही, वो दूसरा रेजिडेंट जो कहीं जा रहा था यहाँ से, जिसकी ड्यूटी नहीं थी, उसको अकेले में मिल गया। तो उसको पकड़ के उनके अटेंडेंट 2-3 अटेंडेंट ने उनके साथ हाथापाई की, जिसमें उसको चोट आई है। उसको प्लास्टर लगा हुआ है हमारे JR3 को। एक तीमारदारों को तो मारपीट हुई तीमारदारों से फिर ये हुई, तब तक पुलिस आ गई थी और यहाँ सिक्योरिटी गार्ड आ गया था, तो उसको सेटल कर दिया गया था। अब तक जो हड़ताल पे तो खत्म हो गई। हाँ, वो रेजिडेंट अब सिक्योरिटी की मांग कर रहे थे। उसके लिए हमने अभी तुरंत सिक्योरिटी गार्ड की बढ़ा दी गई है। 6 गार्ड रहेंगे और भी हमें गार्ड नहीं मिलने वाले हैं। इसकी सिक्योरिटी और स्ट्रेंथन की जाएगी, जिससे कि इन्वायरमेंट यहाँ ऐसा ना हो कि बच्चों को इलाज करने में कोई इस तरह की दिक्कतें ना आए।